यू। आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ढंग से। सही है सर। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ जो है एडिशनल रिएक्शंस पढ़ी। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, है ना, एसिटल्स, एसिटल्स वगैरह की बात की थी हमने। सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन की थी। ठीक है, ये बात हमने कर ली थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो अब आज हमारी बात स्टार्ट होगी एडिशन followed by elimination reaction. Addition followed by elimination reactions. ठीक है, तो now what is the addition followed by elimination reaction? वर्ड कह रहा है कि पहले एडिशन होगी फिर उसके बाद एलिमिनेशन। ठीक है, एक जनरल मैकेनिज्म देखते हैं। पहले जनरल रिएक्शन देखते कि जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड कीटोन, ये कुछ भी हो सकता है। इस पे जब जो है सम NH2G टाइप ग्रुप, G सम ग्रुप, उसकी बात में करते हैं। And as a result of the reaction, you get this product. मतलब एक तरह से H2 बाहर निकला। ठीक है, नेट रिएक्शन इज दिस। और इसमें भी मैं बात को ऐड कर दूंगा, मैं R डैश ले लूं यहाँ पर। सो जैसे यू विल गेट द GIs। आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल जाएंगे जैसे सीन और एल्की दोनों में। ठीक है, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, मतलब आप आसानी से ये समझ जाइए कि भाई G ग्रुप R डैश की तरफ भी हो सकता है, G ग्रुप जो R की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, टेक्निकली मैं ये बताना चाहता हूँ। और वाटर निकला है। ठीक है, किस तरीके से ये रिएक्शन हुई उसको देखते हैं। इसका जनरल मैकेनिज्म क्या है? जो कार्बोनिल ग्रुप है सबसे पहले उसको एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट करवाया जाता है। ये प्रोटोनेट करवाया गया और उसके बाद जो है इस NH2G ग्रुप अटैक से हमने कहा था कि एसिडिक मीडियम में एडिशन रिएक्शन आसानी से होती है। तो अब NH2G ग्रुप जो है यहाँ पर लगा, और जब यहाँ पर लगा NH2G, तो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे OH एंड RH, ये हुआ। ठीक है, अब क्योंकि एसिडिक मीडियम है, सुनते जाइए, तो यहां पर जो है अगेन एक H का अटैक, या इसको एक मिनट, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, सॉरी, तो यहां से एक जो है H पॉजिटिव इसने यहां से छीना।
क्योंकि भाई ये एसिडिक पोर्शन है, अमोनियम पार्ट है, और ये OH पे लोन पेयर्स, ठीक है। सो इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि एसिडिक से बेसिक साइट में जो है मॉलिक्यूल में प्रोटॉन जंप करता रहता है, ठीक है। सो अब हो गया आपके पास O H प्रोटोनेटेड and R dash and NH this is that clear? ठीक है। और अब जो है यहां पर आप देखिए कि ये पहले ही कह चुका मैं, दो लोन पेयर वाली स्पीसीज जो है कार्बन पे नहीं रहेगी, तो ये यहाँ पे, और वाटर तो अच्छा लिविंग ग्रुप बन ही चुका है प्रोटोनेट होने की वजह से, ठीक है। तो अब हो गया -H2O एंड यू विल गेट, बताइए, R डैश डबल बॉन्ड N, NH2G लगाना था हमने, G हम भूल गए यहाँ पे लगाना, ये G है, ठीक है। तो G आ गया, H आ गया, अभी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, सुनते जाइए, और लास्ट में क्या होगा, जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव दिया हुआ है वो R डैश डबल बॉन्ड N, है ना, ये मिल गया। Are you getting the logic of every step? किसी को कुछ पूछना है? ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप कोई भी पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ। 1 2 3 4 5 आप लिख देंगे तो मैं आपको समझा भी दूंगा। थर्ड, आर्यन बख्शी ने कहा थर्ड स्टेप मतलब दिस टू दिस। देखो आर्यन बख्शी, होता क्या है कि आप देखिए मॉलिक्यूल का ये हिस्सा जो है एसिडिक है, क्यों? क्योंकि अमोनियम कैटेगरी का आयन बना है भाई, NH4 पॉजिटिव जैसे होता है, तो अमोनियम सॉल्ट इज एसिडिक, और अपना अल्कोहल जो है बेसिक है। तो H यहाँ से जंप करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे जो है जंप, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज मॉलिक्यूल में होते रहते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ गया उसी टाइम पे ये बेटर लीविंग ग्रुप बन गया। आप जानते हैं वाटर इज ए बेटर लीविंग ग्रुप, वीकर बेस। तो इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया और जो है H2O निकल, सही है बात? समझ आ गई? इस मैकेनिज्म में आप देखिएगा, एक दो हिस्सों पे ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले भी शायद इस ग्राफ का जिक्र किया था कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन और पीएच का एक रिलेशन, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन पीएच पे डिपेंड कैसे करता है, तो उसका ग्राफ ऐसे, मतलब कम पीएच पे भी रेट कम है और ज्यादा पे भी कम है। एक मिड की पीएच जो कि अप्रोक्सीमेटली 4.5 होती है, उस पे जो है रेट मैक्सिमम होता है। सुनते जाइए, ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन का पीएच के साथ ऐसे रहता है, 4.5 पे मैक्सिमम रेट है। अब आप बोलोगे भी ऐसा क्यों हो रहा है, कम पे भी कम है, ज्यादा पे भी कम है, मिड पे ही मैक्सिमम है भाई, ऐसा इसलिए होता है, आप ध्यान दीजिएगा। देखो पहली बात, हमें एक एसिडिक मीडियम चाहिए, क्योंकि ताकि जो है हम इसकी प्रोटोनेशन कर सकते, लेकिन हमें इतना भी एसिडिक नहीं चाहिए कि हमारा NH2G जो कि बेस है, NH2G मतलब अमोनिया कैटेगरी, अगर GH लगा दूं तो NH2G इज अमोनिया। तो अमोनिया इतना एसिडिक भी नहीं चाहिए कि अमोनिया जो है इस पर अटैक करने के बजाय जो है उसी एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए जो कि हमने डाला है। अगर पीएच कम करेंगे मान लीजिए
है ना, एसिडिक ज्यादा करेंगे तो NH2G तो उसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो फिर न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल ही रहेगा, वो तो अमोनियम कैटेगरी का सॉल्ट बन जाएगा। तो हमें पीएच ज्यादा भी नहीं, क्योंकि भाई अगर हम पीएच जो है कम करेंगे, तो मैंने कहा एसिडिक करेंगे तो ये हमें एसिडिक करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी भी एसिडिक नहीं करनी पड़ेगी कि ये प्रोटोनेट, ठीक है। और बहुत ज्यादा बेसिक तो कर ही नहीं सकते, रीजन भी कि मैंने कहा कि तो H पॉजिटिव ही नहीं बचेगा प्रोटोनेट करने के लिए, तो रिएक्शन आसानी से नहीं होगा, ठीक है। बेसिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटोन एक्सचेंज भी तब तक ही हो रहा है जब तक बेसिक नहीं है, क्योंकि अगर बेसिक मीडियम होगा तो H को मीडियम ही ले लेगा, अमोनियम के H को OH नेगेटिव ही ले लेगा, सोल्यूशन में OH नेगेटिव होगा, तो फिर ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप बन के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सो 4.5 पे जो है मॉडरेट पीएच, क्या आपको मेरी बात समझ आई? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अगर आपको ये जनरल मैकेनिज्म समझ में आ गया तो अब बात आसान है। देखिए कैसे, मान लीजिए हम ऐसे RCR मतलब अगर इस पर अटैक होता है, सपोज अमोनिया, तो इसका अमोनिया का अटैक होने का मतलब हमने जी ग्रुप मान लिया है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में अगर आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो O की जगह NG लगना है ना, यही है मतलब। नेट अगर आप देखें तो रिएक्शन क्या हो रही है, R डबल बॉन्ड O एंड प्लस NH2G अगर मैं कहूं तो H2O बाहर निकल जा रहा है एंड यू आर गेटिंग R डबल बॉन्ड N, यही मिल रहा है। तो अगर यही मिल रहा है तो इसकी जब रिएक्शन कराएंगे यू विल गेट RC, इट इज इमीन, क्या नाम है इसका, इमीन नाम है। इमीन जो है इसको बोलते हैं चिप्स। अगर इसको SO2 में पास करते हैं so we get Schiff's reagent। जो कि पिंक कलर का होता है, ठीक है। और अगर शिफ्ट रिएजेंट को आप किसी भी एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हो तो फिर वो कलरलेस हो जाता है। शिफ्ट रिएजेंट जो है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ये मतलब आप शिफ्ट नाम सुनते हैं कि शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट, तो कोई भी चीज अगर रिएक्ट कर रही है, पिंक कलर को डिस्चार्ज कर रही है, तो इसका मतलब जो है उसमें एल्डिहाइड होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एडिशनल बात कर दी, अदरवाइज हमारी रिएक्शन ये हो सकती है, ठीक है। ओके, अब आगे बात, अगर हम NH2OH के साथ ट्रीट करें, इसका नाम है हाइड्रोक्सिलामीन, तो G ग्रुप हो गया फिर OH नहीं, G ग्रुप इज ऐसे में RCR, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड ऑक्साइड,
सिंपल बात, NH2OH रिएक्ट करेगा, Ng बनना है तो ऑक्साइन बनेगा। ऑक्साइन की रिएक्शन की बात मैं बाद में करूंगा अगले लेक्चर में। एक बड़ी अच्छी रिएक्शन है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, ठीक है, उसकी बात आगे करेंगे। उसके बाद इट इज NH2NH, तो ये क्या हो गया, ये अपना G ग्रुप हो गया एक, एक NH2 तो है, दूसरा P, तो इसका नाम है हाइड्राजीन। तो ये हो गया हाइड्राजोन, फिर लिखा जाता है हाइड्राजोन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन, ऐसे जिसका भी होगा, ठीक है। फिर हाइड्राजीन से वर्ड आ गया हाइड्राजोन। इज इट ओके? मैं भी मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं हाइड्राजीन यहाँ नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप तो ठीक है ऑनलाइन जो है आप समझ जाइए, हाइड्राजीन आपको लिखना। ओके, हाइड्राजोन हो गया। ऐसे ही देयर इज NH2 NH, so it is phenyl hydrazine. So it is phenyl hydrazine. वही NH2G का ही फंडा चल रहा है। और इस का नाम है 2,4-DN, मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 सेकंड नंबर पे नाइट्रो नंबर 4 पे 2,4-डाइनाइट्रो एंड फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, 2,4-DNP है। ये जब रिएक्ट करता है तो गेट so it is 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजीन, और ये येलो कलर का। इट इज अ टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड एल्डिहाइड और कीटोन्स के टेस्ट के लिए 2,4-DNP टेस्ट होता है, जिसमें कि येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इट इज सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, इट इज सेमी कार्बाजाइड, सॉरी, इट इज सेमी कार्बाजोन, इट इज सेमी कार्बाजाइड। इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड, इज सेमी कार्बाजोन, ठीक है। अच्छा, अगर यही रिएक्शन हम एनिलीन के साथ कराएंगे, G ग्रुप ये हो गया, तो ये रिएक्शन नहीं, एनिलीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? दरअसल एनिलीन वाला NH2 जो अच्छा बेस नहीं रहता। क्यों?
क्योंकि उसके लोन पे रिंग में कॉन्जुगेट कर जाएंगे। जबकि यहाँ पे आप देखो, इसके लोन इसकी कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी। सो मतलब रूल ये है कि नाइट्रोजन जो कि NH2 बिहेव कर रही है, उसके लोन पेयर जो है कहीं भी कॉन्जुगेशन में नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो देखो भाई इसके हैं लेकिन ये NH2 नहीं, ठीक है। तो जब भी आए तो फिर जो है रिएक्शन नहीं। क्या आप मेरी बात समझ गए? ऑनलाइन वालों बात समझ आ रही कि नहीं? 12th वाले मेरे को लगता है थक गए ऑनलाइन क्लास से लगा करके, नहीं? कई लोगों ने होम ट्यूशन लगा ली होगी, कई कुछ कर लिया होगा, ऐसा मसला होगा, है ना? कि भाई अब तो 12th का एंड आ गया यार, पढ़ो पढ़ो पढ़ने की, है ना? लेकिन अगर आप पढ़ते रहोगे, ये बात है कि हमारी पढ़ाई से इंजीनियर डॉक्टर आसानी से बन जाओगे आपकी, है ना? क्योंकि 12वीं तो पास सबकी हो ही जाएगी। लेकिन मसला ये रहेगा कि आप कॉम्पिटिटिव कोचिंग आपने की कि नहीं, ठीक है? और थोड़ा सा ही है भाई, थोड़ी सी पेन का मसला होता है। देखो, जो होम ट्यूशन कराएगा टीचर यार, वो उस लेवल का तो नहीं होगा, है ना? ऑब्वियस सी बात। भाई वो बेचारा रोजी रोटी के लिए दौड़ता होगा, ठीक है ना? इसका मतलब जो है ही डजंट हैव दैट मच मैग्नेटिज्म कि वो 50 60 100 बच्चों को इकट्ठे पढ़ा सके। सिंपल सी बात है, क्योंकि हर कोई चाहता है। सर त्रिकुटा नगर वालों का गुनाह क्या है? हमारे गुनाह आप जो है राहुल जी से पूछिए। एक्चुअल में मैंने राहुल जी को आज ही बोला, मैंने कहा यार टाइम टेबल जो है हर हफ्ते सेम ही रिपीट कर देते हो, बस जिनकी ऑफलाइन है ऑफलाइन ही। अब त्रिकुटा नगर वालों की जो है ऑफलाइन आ ही नहीं रही, तो अगले हफ्ते जो है ऑफलाइन त्रिकुटा नगर में लगाए, ठीक है ना? वो क्या है कि टाइम टेबल सेम लगा देते हैं, जिन टीचर का जो है मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं बस, जो ठीक है कि भाई अगर मान लो कोई टीचर नहीं है तो उसकी क्लासेस एडजस्ट कर ली, जिनकी है उनकी जहाँ है वही। तो मेरी बात बात प्लॉडा में ही लग रही है, बस ये निकाब नहीं, ठीक है? अगले हफ्ते से बदल जाएगा, और उसके एक आधे हफ्ते में तो मुझे लगता है अब दिल्ली से ही बन के टाइम टेबल आने लग जाएगा, ठीक है? मतलब यू विल सी कि भाई आपको कई और लोग भी बाहर से भी, ठीक है, पढ़ाने लग जाएंगे। Yeah, that's- आपकी एनरोलमेंट जो है मतलब जब उस सेटअप में हो जाएगी, अभी हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग चल रही है, फिर जो है आप पुराने लेक्चर्स किसी और के टीचर्स के लेक्चर्स टॉपिक वाइज जो है हमारे देख सको, ठीक है? ओके सर, माई क्लासरूम वाला सिस्टम कब से शुरू होगा? कब से फुल फ्लैश? तो हम जो है देखो मार्च से एंटर होंगे, लेकिन अभी स्मार्ट क्लास जो है, मतलब यहाँ पे स्मार्ट क्लास नहीं, सॉरी, जो स्टूडियोज हैं वो भी 15-20 दिन में बन जाएंगे, ठीक है? क्योंकि उनको हमारे लेक्चर्स की जरूरत भी है ऑल इंडिया में, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर स्टूडियोज तो जो है बना लेंगे, 10-15 दिन में बन जाएंगे। सर त्रिकुटा नगर में ऑफलाइन क्यों नहीं होती? बेटा इस ज्ञान की एक्सप्लेनेशन में कर चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। कहाँ होता है, क्यों करेंगे? मैंने कहा टाइम टेबल बनाने वाले की गलती है, ठीक है? वो मेरी गलती नहीं है, तो मैंने उनको रूल सुधारने के लिए बोल दिया है, तो अगले हफ्ते जो है त्रिकुटा डन। अच्छा आगे बढ़े। तो ये तो हो गया NH2G का मसला, ठीक है? तो 7-8 रिएक्शन हमने फटाफट जो है कर ली। अब इसके बाद जो है हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो बैकमैन्स रीअरेंजमेंट है ना, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट को इकट्ठे ही निपटा दिया जाए कि नहीं?
सोचने की एक बड़ी रिएक्शन है नाइट्रीन की रिएक्शंस एक्चुअली। अगर मैं नाइट्रीन की रिएक्शन करवाने लगूंगा तो कई इकट्ठी करवा देता हूँ यार, बढ़िया रहेगा। सुनिए, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मुद्दे से भटकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन, मतलब रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ये अब जो मैं करवाने लगा ना, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ऐसा नहीं होगा कभी। आज का लेक्चर ये तो मेन मैंने कंपोनेंट करवा दिया। अब जो नाइट्रीन वाला है आज का और अगला लेक्चर, कि जिसमें 2 क्वेश्चन कम से कम इस इन लेक्चर से ना आए, ठीक है। चाहे नीट हो चाहे जेईई मेंस जेईई एडवांस, मतलब 2 क्वेश्चन जो है कम से कम जो है इन 2 लेक्चर्स में से, 2 क्या एक ही समझ लीजिए, अब आधा लेक्चर ये और अगला ये, उसमें से आने ही आ, ठीक है। तो मेरी बात मैंने इसीलिए कहा कि मैं बीच में जो है इसको करवा रहा हूँ। तो आज तो मैं बैकमैन्स रीअरेंजमेंट करवाने जा रहा हूँ नाइट्रीन से जो एसोसिएटेड है, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं 3-4 रिएक्शंस का सेट कराऊंगा, आराम से कराऊंगा, खुले समझा के कराऊंगा, सबको समझ में आनी चाहिए बात जो है, ठीक है। ओके, तो नाइट्रीन वैसे होता है जैसे, मतलब नाइट्रोजन के पास जो है, आप ये समझ जाइए कि इस तरह की स्पीसीज को हम नाइट्रीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, या ऐसे मान लीजिए कि नाइट्रीन, ठीक है, इसको हम सिंगलेट नाइट्रीन बोलते हैं। और जब नाइट्रोजन जो है यहाँ पर 2 ऐसे अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं तो ट्रिपलेट नाइट्रोजन, ठीक है। दिस स्पीसीज इज नाइट्रीन। नाइट्रीन पे फॉर्मल चार्ज 0 है, 2 4 और एक बॉन्ड का 5, ठीक है। तो सीधे सीधे नाइट्रीन पे ज्यादा ना बात करते हुए हम बैकमैन्स रीअरेंजमेंट पे आए। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट कुछ ऐसी रिएक्शन है कि जब हम किसी ऑक्साइड, मैंने कहा ऑक्साइड से रिलेटेड रिएक्शन की बात करेंगे, तो इट इज ऑक्साइड। किसी ऑक्साइड को जो है यहाँ पर लोन जब हम किसी लिविस एसिड के साथ, जैसे PCl5 के साथ ट्रीट करते हैं, एनी लिविस एसिड, सिंपल वो एरो के ऊपर मतलब H पॉजिटिव भी दे सकता है, SOCl2 भी दे सकता है, तो PCl5 हो गया और H पॉजिटिव दे दिया और SOCl2 दे दिया और PCl3 दे दिया, ऐसे कोई भी लिविस एसिड वो दे सकता है। जब इसके साथ ट्रीट करते हैं, so we get the product as R-CO N, it is amide। R0NH2 जो होता है वो अमाइड होता है ना, तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। ओके, यहाँ पर एक बात है, अगर हम R-COR OH लिखते
ये भी ऑक्साइन ही है। दोनों में डिफरेंस अगर आप देखेंगे, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। एक में मैंने उल्टा कर दिया है इनको, है ना, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो जब हम पीसीएल होते हैं we get the product as RCO R dash, ये भी हमारी, ठीक है। अब रिएक्शन का आप खास बात देखिएगा कि मैंने क्यों ये कहा कि ये रिएक्शंस इतनी खास हैं। आप एक बात यहां पर देखिए, दैट इज कि जो ग्रुप OH के एंटी है वो ही N पे लास्ट में आ रहा है। देखो OH के एंटी कौन, R है, तो R पहुंचा। अभी OH के एंटी कौन है, R डैश, तो R डैश कौन है, जो एंटी है। तो मतलब लिख दीजिए, द ग्रुप एंटी टू द OH माइग्रेट्स ऑन नाइट्रोजन। The group anti to the OH migrates on nitrogen. अच्छा, इससे पहले मैं मैकेनिज्म करवाऊं, जैसे मैं एक और एप्लीकेशन इसकी करवा देता हूं। जयकरण, मैंने कहा द ग्रुप एंटी टू द OH माइग्रेट्स ऑन नाइट्रोजन इन अमाइड। द ग्रुप एंटी टू द OH माइग्रेट्स ऑन नाइट्रोजन इन अमाइड, जो प्रोडक्ट है उसमें आप देख रहे हो, ये ग्रुप एंटी OH के, तो ये गया। अभी R डैश है तो R डैश, समझ आ गई बात। अच्छा, चलिए, वैसे मेडिकल वालों को तो यहीं तक काम हो जाएगा, उनको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन नॉन मेडिकल वालों के लिए मैकेनिज्म भी पेश कर रहे हैं, ठीक है। मैं सेकंड वाले को मिटा रहा हूँ, मैकेनिज्म के लिए जगह चाहिए अपने को। तो देख, मेडिकल वालों को मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ सकते। तो मैकेनिज्म देखिए, ये है RCO RNOH, ऐसे है। यहाँ पर लोन पेयर है, इधर ये दो लोन पेयर है, ये R डैश मान लीजिए। इसी का मैकेनिज्म में रिपीट कर। अब क्या है, अब मैं सबसे पहले बात को आसान कर, मैंने कहा था कि किसी भी लीविस एसिड को आप H पॉजिटिव मान लीजिए, तो मैंने PCl5 की जगह H पॉजिटिव लिख दिया, बात आसान। तो H पॉजिटिव जो है OH पे अटैक करा, सो वी हैव गॉट RC and OH2 पॉजिटिव बन गया। अभी ठीक है, तो अब सुनो, अब यहाँ पर क्या है कि सबका ध्यान बोर्ड में, कि यहाँ पर क्या हुआ, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकला, ये निकला। जब ये निकला तो थोड़ी देर के लिए नाइट्रेन यहाँ पे बनी, है ना, कि भाई नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो गई, तो फिर उसने पाइलेक्ट्रिन यहाँ पे छीना, तो फॉर ए मोमेंट यहाँ पे नाइट्रीन बनी। मतलब इस पॉइंट पे नाइट्रीन बनी है, पूरी तरह से नहीं बनी है, पार्शियली बनी है, बट आप हमें नहीं जरूरत है बनाने की, ठीक है। तो जब ये निकला, सुनते जाइए, जब ये निकला यहाँ से, तो बाय द मीन टाइम, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने लग गया, आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर जो है लोन पेयर 2 4 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इसलिए ये R ग्रुप जो है माइग्रेट हुआ नाइट्रोजन पे उस ऑक्टेट की कमी को पूरा करने, है, समझ रहे हैं। और वो एंटी वाला ही हुआ क्योंकि इधर से ये निकल रहा है, तो ये अगर आएगा तो ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो उल्टे वाला ही आएगा। तो जब ऐसा हुआ, बेटा जी ध्यान देते रहिएगा, तो फिर R डैश C डबल बॉन्ड N, C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड यू गॉट R, ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद इस पर अटैक हुआ वाटर का, और वाटर का अटैक हुआ और H पॉजिटिव मैंने निकाल भी दिया, मतलब नेट OH लग गए, R C OH डबल बॉन्ड N, हाँ सही बात है।
है ना, OH तो निकल, H पॉजिटिव तो निकल नहीं था, नहीं तो चार्ज तो रह जाता। ये बना। अब बोर्ड पे देखिए, 1 मिनट। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बना वो इनोल टाइप का है, C डबल बॉन्ड OH, इनोल। तो उसको मैं टॉटोमेरिज्म करवा, सुन लीजिए, मैंने लिख दिया टॉटोमेरिज्म। तो मतलब बड़ा नहीं जाएगा अपना मैग्नेटिज्म, कि उसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, सही बात है भाई। ओ H को यहाँ डालिए और इसको डबल बॉन्ड हो कीजिए, टॉटोमेरिज्म में यही करते थे। तो ये कीटो फॉर्म बन गई और यही हमारा प्रोडक्ट है। समझ आ गई बात, पूरा समझ में आ गया, आसान है। इस पे रिफ्लेक्शन आ रही है, यही है, यही जो ये है वही है। ठीक है जी, समझ आ रही है बात अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी की एक और एप्लीकेशन है। ठीक है, वैसे क्योंकि नाउ यू आर मूविंग एट द लास्ट फेज ऑफ दिस ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की एक बुक है, रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स। रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स, एक्शन संज्ञा, भारतीय भवन पब्लिकेशन की है, मतलब बड़ी फेमस किताब है। ठीक है, और उसमें क्या है, बड़ी सस्ती सी किताब है ये। ठीक है, मतलब उसमें क्या है कि नेम रिएक्शंस जितनी है वो सारी है और फुल डिटेल में दी है। ठीक है, मतलब कोई मैकेनिज्म आपको मालूम मिस भी कर दिया हो तो आप अल्फाबेटिकली वहाँ पे दी हुई है, मतलब हर एक रिएक्शन जो है। तो कोई 60-70 मुझे लगता है रिएक्शंस का, अच्छी रिएक्शंस का सेट है ही। ठीक है, तो और दूसरा रिएजेंट्स, रिएजेंट्स मतलब कि जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करता है, कि एल्कीन में क्या करेगा, एल्काइल हैलाइड्स में क्या करेगा, एल्कोहल्स में क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करेगा, सारी कहानी जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एक ही जगह। वैसे कोई भी रिएजेंट हो उसकी जो है सारी, तो इसलिए वो बुक अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि हाँ यार ये रिएजेंट जो है क्या करती है। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग टॉपिक में पढ़ते हैं ना। ठीक है, ये तो हमने अच्छा किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट करा दिया तो आपको कपाई मिली। लेकिन जो है अगर आप एनसीईआरटी की तरह पढ़ो तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा लिथियम आयन हाइड्रेट करता क्या, क्योंकि कहीं पे भी एक जगह स्टोरी नहीं बताई है। लेकिन अगर आप एक बार जो अच्छे अच्छे रिएजेंट है उनको पढ़ लोगे तो आपके लिए चीज आसान हो जाएगी। तो दैट्स ए गुड बुक। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने कहा बैकमैन्स रिएजमेंट, बैकमैन्स जैसे अगर ये कंपाउंड है, इट इज साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन को अगर हम NH2OH के साथ ट्रीट करते हैं तो NH2G टाइप की जो रिएक्शन होगी उसमें ये तो बनेगा ही।
ऑक्साइन तो बननी है ना, ये तो सब समझ गए। सुनते जाइए, ये हमने आज ही किया। अब अगर हम इसको PCl5 के साथ हीट करेंगे तो देखो, आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी होगा। ये प्रोडक्ट बने, इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। बात ये है, हमने यहाँ पे बात की है, कैप्रोलैक्टम बनेगा। देखो, अगर आप बैकमैन्स रीअरेंजमेंट को देखें तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि भाई मैंने कहा था कि जो ग्रुप Nt2OH होता है वो नेगेटिव पे माइग्रेट करता है। तो Nt2OH कौन? ये CH2 ग्रुप है, यही है ना N2OH। तो ये इधर है इसमें। तो ये जब जो है टूट के इधर माइग्रेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, रेंज 6 के बजाय 7 का हो जाएगा। क्योंकि फिर 1 2 3 4 5 6 7 और फिर नाइट्रोजन के साथ वाले पे कार्बन ग्रुप आ जाएगा, है ना? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है टेट्रोडक्टम बने। ठीक है, टेट्रोडक्टम को जो है जब इसकी पॉलीमराइजेशन कर, मुझे लगता है आपके सर ने पॉलीमर स्टार्ट किया है, 2 क्लासेस हुई, तो यू गेट 9 on 6। मेन ऑर्गेनिक से रिलेट कर लिया। 9 on 6 जो है मेजर ये होता है। अपने आर के सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं ना? चलिए, आर्यन ने भी दे दिया रिस्पॉन्स, बढ़िया। तो 2 साल हो गए मुझे लगता है। हाँ, क्यों, कहाँ पे होते हैं हमारे? हाँ, मैंने कहा ना, कोविड में कई लोग जो है परेशान हो गए, पैसे तो कमाने और ये। हाँ, ऑफलाइन आएंगे पढ़ाने, आर के सर तो आएंगे। कोविड में क्या होता है कि जैसे टेल्स अस अबाउट कि भाई आपको चीजें सेव भी करनी चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, भले कमाते अच्छा भी हो लेकिन जितना कमाते हैं उतना ही उड़ा देते हैं। और कई बार लोगों की सैलरी भी नहीं होती ज्यादा जो है, तो सेविंग्स नहीं होती। तो कोविड ऐसा टाइम था, जो लोग जिन्होंने सेव नहीं किया था उनको उस टाइम पे भी कमाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसलिए जो है उसी में एक जो है देव साहू जी भी थे। तो उनको फिर जो है हम, क्योंकि हमने टीचर्स की सैलरी डाउन की। ठीक है, वो तो करनी थी, जब बच्चे नहीं आ रहे। ठीक है, सब कुछ डाउन होनी थी। ठीक है, तो डाउन की तो ही गॉट इन ट्रबल। तो उनको लगा कि ही कैन अर्न मोर बाय गोइंग टू द हाउसेस, ट्यूशन पढ़ा के कर सकते ज्यादा। क्योंकि उस टाइम पे लोग पे कर रहे थे, लेकिन वो दैट वाज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। रीजन बीइंग के आप अपने आप को रिस्क पे ले जा रहे हो। जो टीचर घर घर दौड़ रहा है, आपको कोविड हो सकता है, आपके बच्चों को हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये नहीं देखना है कि मान लो स्टूडेंट का भला हो रहा है। स्टूडेंट का भला जिनको करना है वो ऑनलाइन पढ़ के भी आईटी क्लियर करेंगे, आपने देखा। ठीक है, मतलब एक स्टेज ऐसी भी आती है, जैसे बोलते हैं एरोप्लेन में, बोलते हैं कि भाई दूसरों को मास्क पहनाने से पहले अपने आप पहन लीजिए। ठीक है ना? तो अपने पहले तो अपना बचाव करो, अपनी फैमिली का भी करो ना। वो स्टेज तो ऐसी थी, कोविड कोविड समाज सेवा की स्टेज नहीं थी। समाज सेवा करनी थी तो मास्क पहन के, पीपीटी की किट पहन के जाइए, जिनको खाना खिलाना है खाना खिलाइए। ठीक है, अपना जमीन बेचिए, जगह बेचिए, जो भी बेचना है करो, लोगों की सेवा। ठीक है ना? वैसे घर घर पढ़ाने की स्टेज नहीं थी कोविड जो।
ठीक है, तो इसलिए जो है मतलब उसके पास नहीं थी सेविंग्स जो है, तो इसलिए उनको करना पड़ा, और कई टीचर्स को करना पड़ा ऐसा जो, ठीक है। तो हमने हमने इसको कहते हैं कि हमारे पास सेविंग्स थी, तो हमने ये सोचा कि भाई अगर और टाइम है और भगवान ने हमें जो है हमारे पास है, तो लेट अस टीच ऑनलाइन एंड, क्योंकि फिनिक्स तो वैसे ही सर्वाइव करना था, फिनिक्स ऑफलाइन टीचिंग से तो सर्वाइव करना नहीं था, तो अपने कहा एक फिनिक्स सर्वाइव, वी विल वेट फॉर द टाइम, और इसको बोलते हैं कि बस वेट एंड वॉच ही था। जिन लोगों ने किया, जैसे हमने किया, तो वी आर गेटिंग रिवार्ड के चलिए। अब जो है जैसे अब कोविड भी आएगा तो देन फिनिक्स को कुछ नहीं होगा, सो हमारे सारे स्टाफ की सैलरी जो है पूरी चलती रहेगी, चाहे कुछ भी। वैसे ही आपको सर्विस अनइंटरप्टेड मिलती रहेगी, बड़ी बात तो ये। तो आज इतना ही काफी है कि नहीं? कम तो नहीं कहा मैंने कुछ? टाइम कम लिया होगा, ये जरूर बात है, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें है ना, मतलब एक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज वन टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर मैंने जो हेडिंग ऑफ रिएक्शन लिखवाए थे, तो उसमें वन टाइप ही है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और साथ में जो है ये हमने कौन सी बैकमैन्स रीअरेंजमेंट जो है हमने कर ली, ठीक है। सुन लीजिए, अभी कंटिन्यू करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब आगे नाइट्रीन इन्वॉल्विंग रिएक्शन। अब हम कुछ और रिएक्शंस की बात करेंगे जो जबरदस्त रिएक्शंस, ठीक है। अब मुझे रिएक्शंस को याद भी नाम करने होंगे। जैसे पहली रिएक्शन जो है दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। The second is yes. Next is split reaction. Fourth is Lawson's reagent. Lawson's reagent. ठीक है। तो जो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है उसकी बात करते हैं, और उसी की वजह से मैंने ये नाइट्रीन की रिएक्शंस करवा भी रहा हूँ। मतलब एक बैकमेंस थी, वो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन ये चारों एक तरह की हैं लगभग। तो इन्हीं की वजह से मैं इस लेक्चर को मैंने स्टार्ट किया। ये रिएक्शंस एक्चुअल में बिलोंग करती हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स वगैरह से, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इनको बात करवा रहा हूँ, मेरा कुछ पर्पस है उसको करवाने का, ठीक है। तो बात स्टार्ट करते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड। इस रिएक्शन में होता क्या है, जैसे किसी भी अमाइड को हम जब
Br2 एंड QH, मतलब Br ब्रोमीन के साथ बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, वी गेट अमीन। तो अब अमाइड को जब जो है अमाइड को Br2 KOH के साथ ट्रीट करते हैं, वी गेट एमीन। ठीक है, ठीक है। तो अमाइड से एमीन बनती, कैसे बनती है, मैकेनिज्म को समझने की ट्राई की। एक समझ में आ गया तो चारों समझ में आ गया। और अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें कार्बन का नंबर डाउन होता है, तो मैं इसलिए मैं इसके आगे एरो नीचे लगा देता हूं, मतलब सी कार्बन को ये कम करता है। देखो इसमें कार्बन दिख रहा है, इसमें एक भी नहीं, कम हो गया ना एक, CO2 बन गई। इस देखिए कैसे होती है रिएक्शन। अमाइड आपको याद होगा, मैंने आपको गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन कराई ना, कराई थोड़े टाइम पहले। तो मैंने कहा था कि अमाइड की जो हाइड्रोजन होती है ना वो एसिडिक होती है। सुन लीजिए, ये जो OH नेगेटिव है ये इस H को छीनती है, सुनते जाइए, एंड वी गेट RCO NH नेगेटिव। ठीक है, अब जो Br2 प्लस KOH है, आप ध्यान रखिएगा, Br2 प्लस KOH, जब भी Br2 प्लस KOH होगा, देखो जो Br2 प्लस KOH है वो आपस में रिएक्ट करती है, क्या बनाता है, वो बनाता है KOBr प्लस HBr। यहाँ पे Br नेगेटिव है, यहाँ पे Br पॉजिटिव। Br2 प्लस KOH क्या बनाता है, KOBr प्लस HBr। एक में Br नेगेटिव, एक में Br पॉजिटिव, तो हम Br पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो KOBr से अपने पास Br पॉजिटिव आता है, N नेगेटिव पे अटैक, वी गेट RCO NHBr। समझ आ रही है बात? ठीक है, बात को आसान रखें। अब अभी मैंने कहा कि अमाइड बेसिक होता है तो एसिडिक होता है, तो OH नेगेटिव इस H को भी देगा, एंड यू विल गेट RCO लोन पेयर Br। जैसे उसने पहले वाले H को लिया था वैसे ही उसने दूसरे वाले H को भी लिया, एंड वाटर बन के निकल गया, एंड अगेन N नेगेटिव Br। ठीक है, अब यहां से मेन बात, एक स्टेप स्टार्ट होगा, ध्यान से समझिएगा सारे। स्टेप में क्या है, सारे लोग समझेंगे। Br नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप, क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, सभी जानते हैं। तो Br नेगेटिव जब निकलने लगता है, पहला स्टेप है ये, Br नेगेटिव जब निकलने लगता है तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाता है। उस टाइम पे नाइट्रोजन बनती हुई आपको दिख रही होगी बोर्ड पे। अगर मैं इस Br नेगेटिव को हटा दूंगा तो नाइट्रोजन बन रही है, सही बात है, फॉरेन मूवमेंट ही बन रही है बट बन रही। ठीक है, अच्छा, जब नाइट्रोजन बनी, ठीक है, तो चलो फॉरेन मूवमेंट बनाई जैसे माइनस Br नेगेटिव, सो हमारे पास क्या बना, RCO एंड लोन पेयर, लोन क्या बना, नाइट्रोजन बनी। ये स्टेप सभी में आएगा, इन सभी में ये स्टेप आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन बनी, अब नाइट्रोजन के बाद, लेकिन ये साथ में और ग्रुप्स भी तो है ना साथ में, तो अब सुनिए, नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो होता क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो R ग्रुप टूट के जो है नाइट्रोजन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने आता है, R ग्रुप टूट के, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्टेट को पूरा करने आता है। लेकिन जैसे ही R ग्रुप टूटेगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको खत्म करने के लिए नाइट्रोजन अपना
लोन पेयर दे दे तो क्या बना, मतलब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आर डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड बोलो बना नहीं, आर के साथ एन फिर डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, मैंने उल्टा दिखा दिया, ठीक है बन गया। इट इज कॉल्ड, सुनिए अभी बस बोर्ड पे देखिए, इट इज कॉल्ड आइसोसाइनेट, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। अब आइसोसाइनेट का जब हाइड्रोलिसिस करें सबका ध्यान बोर्ड पे, फिर आपको टाइम है, आइसोसाइनेट का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे कैसे करना है, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, दो OH इस तरफ लगेंगे और दो H इस तरफ, दो बॉन्ड तोड़ने ना, तो मैंने रूल बताया कि पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ H, तो जब दो H इस तरफ लगे तो क्या बन गया, RNH2 बन गया। तो जो हमारा प्रोडक्ट था वो तो हमारे पास आ गया, मेन प्रोडक्ट आ गया, और यहाँ पे एक कार्बन पे दो OH आएंगे, तो हमने कहा कार्बन पे दो OH नहीं होते फिर वाटर निकल जाएंगे, तो यू गेट CO आउट, सही बात, ठीक है बन गए सारे प्रोडक्ट। मेडिकल वालों को इतने की जरूरत नहीं है, दे कैन जस्ट रिमेंबर दिस रिएक्शन, लेकिन यार कर लो, नाइट्रीन तक कर लो, मेडिकल वाले भी इसमें करने को ध्यान, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि इसका जो है इंटरमीडिएट नाइट्रीन किस में बनता है, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन को एक को याद रखो, ठीक है बाकियों की जरूरत नहीं है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड सबके लिए मतलब अत्यंत जरूरी है। सो बच्चों गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।